का हमारा टॉपिक है जी फीडबैक एंड कस्टमर सपोर्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन प्लीज अगर आपका कोई प्रीवियस सेशन से कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, वो आप टेक्स्ट कर दें या आप अपना माइक अनम्यूट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी अगर प्रीवियस कोई सेशन से आपका कोई भी क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी इरफान सर। जी सर एक कोई क्वेश्चन तो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एक मैंने लास्ट वीक आपसे कहा था कि एक अगर हो सके तो एक लास्ट के 10-15 मिनट्स या स्टार्ट में जब भी आपको सही लगता है थोड़ा सा शिपमेंट टेम्पलेट और ऑर्डर मैनेजमेंट को जरा सा एक दफा गो थ्रू करके, विल नॉट आस्क मेनी क्वेश्चंस, लेकिन एक दफा प्रोसेस दोबारा से रिपीट कर दें तो वो बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास है तो वो रिमाइंड हो जाएगा दोबारा से, तो वो थोड़ा सा मैं जी क्या आपने कहा दोबारा से शिपमेंट और शिपमेंट और ऑर्डर मैनेजमेंट का था, क्योंकि शिपमेंट में मैं एक्चुअली कर रहा था तो मुझे वो वाले टेम्पलेट जो आप कर रहे थे वो मुझे नहीं नजर आए थे, मेरे पास शिपमेंट के ऑप्शन डिफरेंट आ रहे थे। तो मे भी मैंने शुरू का कुछ मिस कर दिया था लेक्चर्स में कि मुझे कहाँ से जाके वो शिपमेंट बनाने थे। तो एक दफा शिपमेंट को और ऑर्डर मैनेजमेंट को जरा सा एक दफा अगर आप रिपीट कर सकें इन 5 or 10 मिनट्स, दैट्स इट। जी बिल्कुल, ये एट द एंड ऑफ द क्लास जो है वो मैं जरूर इस पे कर दूंगा। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन फीडबैक एंड कस्टमर सपोर्ट। फीडबैक, बेसिकली फीडबैक ये है कि आपका जो अकाउंट है आप उसका एक समझें कि जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके हवाले से कस्टमर के व्यूज उस पे क्या हैं, कस्टमर्स आपका एज अ सेलर आपको किस तरह से रेट कर रहे हैं, ये बेसिकली आता है कि वो आपके बारे में कैसा फीडबैक देते हैं। फीडबैक जो होता है वो 1 to 5 उसका मींस नंबर हैं, और 1 and 2 जो है ये नेगेटिव फीडबैक है, 3 जो है ये न्यूट्रल है, और 4 and 5 अगर आपको कोई रेटिंग देता है तो उसमें आपको वो पॉजिटिव फीडबैक कंसिडर होता है। तो आपके जो अकाउंट की बेसिकली रेटिंग बनती है वो इस बेसिस पे बनती है कि जी आपको कितने पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं और कितने नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं, उसकी बेसिस पे अमेज़न आपके अकाउंट की जो है वो रेटिंग बनाता है। ओके, फीडबैक, अ कस्टमर फीडबैक इज अ लाइफ ब्लड फॉर अ सेलर। बेसिकली इसकी बेसिस पे बहुत सारे जो आपके फीडबैक्स आते हैं उसकी बेसिस पे आपकी मीन समझें कि आपकी सेल्स इम्पैक्ट होती हैं या आपकी सेल्स बढ़ सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, और आपका जो बाय बॉक्स विनिंग के चांसेस होते हैं उस पर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है फीडबैक। तो हम इसको डिटेल से आगे फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है ताकि हमें अच्छे फीडबैक्स आएँ, और जैसे मीन्स अच्छे फीडबैक आएंगे तो हमारा सारी बात है अकाउंट की हेल्थ इम्प्रूव होगी और हमारी रेटिंग्स बढ़ेंगी, और उससे हमें बाय बॉक्स विनिंग में हेल्प होगी और अल्टीमेटली हमें सेल्स और प्रॉफिट में हेल्प होगी। Amazon uses a 1 to 5 star rating system for third party sellers, making it easy for customers to leave feedback. 5 star फीडबैक इज द हाईएस्ट एंड मींस ये जो अभी आपको मैंने बताया कि 5 स्टार जो है वो हाईएस्ट है और 1 जो है वो लोएस्ट है। कस्टमर हैव द एबिलिटी टू लीव फीडबैक अबाउट देयर एक्सपीरियंस परचेजिंग आइटम्स फ्रॉम योर स्टोर, cause a seller to be suspended or expelled by Amazon if the average feedback rating goes below Amazon standards. मीन्स अगर अमेजोन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं, अगर उससे आपकी मीन्स रेटिंग्स, उससे आपका जो नंबर है वो नीचे जाएगा, मीन्स उस थ्रेशोल्ड से अबव जाएगा, तो आपको मीन्स वो अकाउंट टेम्परेरीली सस्पेंड भी कर सकते हैं, वार्निंग भी सेंड कर सकते हैं,
और आपसे वो उसकी रीजंस भी डिमांड कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है, और उस पे आपको प्लान ऑफ एक्शन भी सेंड करना पड़ सकता है। Buyers also have the opportunity to share what could be done to improve their buying experience. Feedback provides key information for your business. Positive feedback affirms what's going well, while negative feedback shows where improvements can be made to increase customer satisfaction. Winning the buy box में ये इसका key role है. Negative feedback decreases your chances of winning the buy box. Amazon determines the winners through their overall seller scores for customer experience. With multiple sellers offering the same item, the competition cannot easily achieve if you have a bad feedback rating. इसका मैं आपको फॉर्मली दिखाता हूँ कि जी अगर आपका बेसिकली नेगेटिव अगर जो है स्कोरिंग ज़्यादा है तो आपका इवन आपकी प्राइस अगर कम भी हो तो अमेज़ॉन जो है वो हाई प्राइस वाले को जिसकी रेटिंग ज़्यादा है तो अमेज़ॉन उसको बाय बॉक्स मीन ज़्यादा टाइम के लिए दे सकता है या देता है एज कंपेयर टू कि जिसके अकाउंट्स की रेटिंग बहुत कम हो. The score takes into consideration your feedback received in the past 90 days as well. So positive feedback before that period have diminished effect. Selling privileges. Basically वो इसके कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं जो हम अभी ये डिस्कस करने लगे हैं कि जिस पे अमेज़ॉन आपके सेलिंग प्रिविलेजेस भी मींस ले लेता है. Not only do you get warnings and possibly face suspension, but your selling privileges on Amazon can get revoked if your seller feedback rating is consistently low. 1 and 2 star ratings count towards your order defect rate. If this rating goes above the 1% threshold, you will be in big trouble. Note here that 3 stars is not considered a good rating, means it's basically ये neutral rating consider होती है. Your order defect rate won't be affected, but lots of 3 stars can drag you overall score down. They also don't count towards your positive ratings percentage, which is displayed on your seller profile. A lower percentage will turn customers away. How to get Amazon seller feedback? इससे पहले मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूँ कि ये फीडबैक हम देखते कैसे हैं और सेलर जो बायर जो हैं वो कैसे इसको देखते हैं. सर ये अगर आप नेगेटिव फीडबैक पे जो हम अगर कस्टमर को कोई रिस्पांस करते हैं तो वो भी कोई कंसिडर करते हैं ये लोग अमेज़ॉन वाले के नहीं? जी अभी हम वो डिस्कस करते हैं जी. हमें जब नेगेटिव फीडबैक आता है तो हमने उनको किस तरह से रिस्पांस करना है. ये अभी मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ जी. एक ये लिस्टिंग है, ये कोई फैंस हैं तो इसकी एक लिस्टिंग है. इसमें हम देखते हैं कि इसको कितने सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं और उनका फीडबैक जो है वो देखें. ये बेसिकली अमेज़ॉन इसको खुद भी सेल कर रहा है. नीचे कुछ जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं वो भी सेल कर रहे हैं. ये देखें आपका जो अकाउंट नेम होता है उसके जस्ट बिलो आपकी रेटिंग आ रही होती है. ये देखें ये 84% इस सेलर की रेटिंग है और इससे नीचे जो है वो ये जो सेलर है इसकी देखें 60% रेटिंग है. तो अमेज़ॉन जो है इवन अगर इसकी प्राइस बिल्कुल बराबर भी होगी, इक्वल भी होगी, तो इसमें भी इस केस में अमेज़ॉन इसको ज़्यादा टाइम के लिए बाय बॉक्स देगा एज कंपेयर टू दिस सेलर. ठीक है जी.
तो ये जो रेटिंग है ये मींस जो बायर है वो एक्चुअली इस रेटिंग्स को बहुत कंसीडर करते हैं और उसको देखते हैं कि जी इसके जो है वो कितने परसेंट जो है ये इसकी रेटिंग चल रही है इस अकाउंट की, इसकी बेसिकली ये अकाउंट हेल्थ ये बताती है कि इसका जो है वो कितने परसेंट ये पॉजिटिव है। ये 94% है। अगर हम इस स्टोर को देखते हैं, ये देखें जी, इसमें आप इसके फीडबैक्स भी देख सकते हैं कि लास्ट 12 मंथ्स में या लाइफ टाइम में इसको किस तरह से रेट किया गया। ये देखें अभी ये 30 डेज में आ रहा है जी, इसकी जो 30 डेज में बेसिकली इसको कितने फीडबैक्स आए हैं, ये 42 फीडबैक्स आए हैं जिसमें से 10% जो है वो नेगेटिव थे और 90% पॉजिटिव थे। लास्ट 90 डेज में 79% इसके जो फीडबैक्स थे वो 79 फीडबैक्स टोटल थे, उसमें से 6% जो है वो नेगेटिव थे जो कि 1 और 2 स्टार थे। 1 3 स्टार था, मींस 1% 3 स्टार था जो कि न्यूट्रल थे, और ओवरऑल जो पॉजिटिव थे वो 92%। और इसी तरह 12 मंथ्स में ये इसकी रेटिंग है और ये लाइफ टाइम। ये एक्चुअली जो कस्टमर की तरफ से मींस ये जो फीडबैक्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं कि कस्टमर के क्या रिव्यूज़ हैं। मींस ये पॉजिटिव नेगेटिव वो हर चीज़ जो है वो अमेज़ॉन शो करता है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट जो इस तरह यहाँ पे जाके नेक्स्ट भी देख सकते हैं कि ये क्या है। ये देखें जो अभी आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आ जाए तो उस पर हम कस्टमर को किस तरह, मीन्स अगर हम कस्टमर को रिस्पॉन्ड करते हैं और वो कस्टमर ये समझता है कि ये मैंने मींस बाय मिस्टेक दे दिया या उसको वो एलिमिनेट करना चाहता है, तो ये देखें ये अमेज़ॉन जब वो कस्टमर इसको रिमूव कर देता है अपने एंड से, तो अमेज़ॉन उसको ये क्रॉस कर देता है कि ये इसमें आपकी लिस्ट में से वो क्रॉस हो जाता है और ये विद इन सम टाइम ये रिमूव हो जाएगा और आपके वो ओडीआर जो होता है उसको भी, उसमें भी इसका इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज पूछिए। सर ये प्रोसेस क्या क्या होता है नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने का? जी नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने का प्रोसेस ये होता है कि आपको जब नेगेटिव फीडबैक आता है तो आप कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, उसको कन्विंस करते हैं कि फ़र्ज़ करें वो कह रहा है जी मुझे जो प्रोडक्ट है वो डैमेज मिली है, ठीक है जी, तो उस पर उसने आपको नेगेटिव फीडबैक दे दिया है, तो आप उससे कम्युनिकेट करते हैं कि आप रेडी हैं उसको रीशिप करने के लिए या रिफंड करने के लिए, तो आप प्लीज़ जो है वो इस फीडबैक को आप पहले उससे जो उसकी प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर दें। थैंक यू जी वेलकम। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है जी? एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर अगर कोई डैमेज आइटम शिप हो जाता है तो उसका फिर रिटर्न का क्या प्रोसेस है और कैसे अमेज़न उसको बाद में फुलफिल करता है? जी अब डैमेज शिप हो जाता है मींस डैमेज फर्ज करें कस्टमर तक पहुंच गया और वो कस्टमर ने रिपोर्ट किया कि जी मुझे प्रोडक्ट जो है वो डैमेज मिली है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आपके पास उसकी कस्टमर की क्यूरी आती है और आप उसको कहते हैं जी आपको रिफंड कर देते हैं या आपको रीशिप कर देते हैं। तो आप उसको चॉइस देते हैं कि वो जो कस्टमर चूज करता है उसमें से कि जी मुझे रिफंड चाहिए या मुझे रीशिप कर दें, तो जो वो कहेगा जैसे कहेगा वैसे आप उसको प्रोसेस कर देते हैं और आपने अपने जो वेंडर से जिससे प्रोडक्ट ओरिजिनली बाय की होती है आप उसको उससे भी रिफंड उसका ले लेते हैं उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कि ये प्रोडक्ट आपकी डैमेज डिलीवर हुई। ठीक। जी, how to get Amazon seller feedback? Feedback will build up organically over time
However, it is important to have process in place that allows you to increase it more rapidly. Basically आप अपने जो ऑर्डर्स डिलीवर्ड होते हैं उस पे आप जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी आप जो है इस पे फीडबैक दें। वैसे ऑन बिहाफ ऑफ सेलर्स ये अमेज़ॉन की तरफ से भी ईमेल्स जाती हैं कस्टमर्स को, बायर्स को, कि आपको ये प्रोडक्ट मिली है, अगर आप इस पे मींस प्रोडक्ट और सर्विसेज से हैप्पी हैं तो आप इस पे फीडबैक या इस पे रिव्यू दे सकते हैं। दो तरह से बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मीन्स होते हैं कि जिसमें आप कस्टमर का ओपिनियन ले सकते हैं। एक फीडबैक होते हैं जो कि आपकी कस्टमर सर्विसेज पे होते हैं कि आप थर्ड पार्टी सेलर लोगों की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उस केस में जब आप अप्रोच करते हैं तो आप फीडबैक के लिए करते हैं। लेकिन जब आप अपनी प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जब आप प्रोडक्ट के अगेंस्ट लेंगे तो आप रिव्यू लेंगे कस्टमर से, फीडबैक नहीं लेंगे। वो आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट जाएगा, लेकिन जो फीडबैक्स होते हैं वो एज अ सेलर आपके मीन्स आपकी कंपनी को समझे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आपकी जो कंपनी है उसकी सर्विसेज कैसी हैं, उसके अगेंस्ट आपको फीडबैक आता है। और जो आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट आता है उसको हम रिव्यू कहते हैं। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है इसमें जारी बात है हम फीडबैक ही कस्टमर से डिमांड करते हैं। अभी हम फीडबैक पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्राइवेट लेवल सीखेंगे तो आपको आपके ट्रेनर जो हैं वो रिव्यू लेने के बारे में भी बताएंगे कैसे रिव्यूज लेते हैं। जब आपका बेसिकली कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर हो जाता है तो डिलीवरी के 1 दिन या 2 दिन के बाद आप जो है वो उसको अप्रोच करते हैं कि जी आपको जो है वो फीडबैक दें। तो वो उनको एक ईमेल जाती है और उस ईमेल के अगेंस्ट जो है वो आपका वो आप खुद भी सेंड कर सकते हैं, वो अमेज़ॉन भी चेज करता है। तो उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं जो फीडबैक के हवाले से आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि जो भी ऑर्डर डिलीवर हो गए हैं उसके अगेंस्ट आपको फीडबैक दिया जाए। उसमें डिफरेंट आप टेम्पलेट सेट कर देते हैं और उन टेम्पलेट्स के अगेंस्ट जो भी ऑर्डर डिलीवर्ड होते हैं उनको वो ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर ईमेल जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हेलो किसी ने हैंड रेज किया जी, वो प्लीज क्वेश्चन पूछिए। हेलो जी 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 आ रही है। हेलो सर, आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। मैंने पूछना था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक होता है उसमें अगर कोई नहीं भी देता तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर, अकाउंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर? नहीं, अगर कोई नहीं देता तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन अगर कोई फीडबैक देता है तो उसका इम्पैक्ट है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, ठीक है। और दूसरा आपने बोला था कि अगर ब्रोकन प्रोडक्ट उनको मिलती है, रिसीव होती है, लेकिन बाज़ दफा हमारी तरफ से नहीं जाएगी उनको ब्रोकन जी प्रोडक्ट, जी लेकिन जी रास्ते में टूट जाते हैं या वो खुद अगर कस्टमर कुछ ऐसा करता है इसको पसंद नहीं आती, वो तोड़ देता है, तो फिर वो जी वापस आती है तो फिर तो नुकसान ही होगा ना बंदे को। और अब रीशिप करते हैं हम लोग या उसको रीसेंड करते हैं। जी जी आप दरअसल अपना जो आपका वेंडर होता है आप उससे उसका रिफंड ले लेते हैं तो आपको लॉस नहीं है। बेसिकली अच्छा अच्छा आपको उसमें उस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट नहीं होता है लेकिन लॉस भी नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक, सही, और थैंक यू। सर वो दोबारा जरा वो परसेंटेज वाली बात दोबारा बता दें, आवाज में डिस्टॉर्शन थी समझ नहीं आई। जी ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। ये बेसिकली एक टूल है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये सेलेक्स जो है ये भी यूज होता है रिव्यूज के लिए भी और फीडबैक्स के लिए भी।
इसकी ये डिफरेंट प्राइसिंग है कि जी आपकी डेली जो है वो बेसिकली कितने आपकी सेल्स है, मंथली प्लान क्या है और बाई एनुअल प्लान्स क्या है, मींस उसके मुताबिक आप इसको ले सकते हैं। ये बेसिकली आपकी अगर मींस सर हमें 1K स्क्रीन से 60K स्क्रीन नजर सेल्स नहीं हैं आ तो रही अभी। इसके डिफरेंट प्लान। जी जी, अभी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, वो सिर्फ आपकी ओह पावर पॉइंट सॉरी आ रही सॉरी सर, ठीक, है। ये देखिएगा अब स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। जी, इसके ये डिफरेंट प्लान्स हैं, मींस ये बेसिकली टूल है और इसमें ये यूज़ होता है उसके रिव्यूज़ के लिए भी और फीडबैक्स के लिए भी। तो इसमें ये है कि इसके डिफरेंट प्लान्स हैं, मीन जैसे ये 1K to 60K तक की अगर आपकी सेल्स हैं तो मीन्स इसके ये प्लान्स हैं, और अगर 60K से 250K पर मंथ आपकी सेल्स हैं तो इनके इस तरह से प्लान्स हैं। अगर 240K मीन्स ऑनवर्ड जैसे जैसे आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होगी तो उसमें जारी बात नंबर ऑफ ईमेल्स बढ़ती हैं तो आपके वो उसी तरह से उसको प्लान को वो बढ़ा देते हैं। लेकिन इसी काम को इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं होती, आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं और वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे करते हैं। देखें जी, ये क्वेश्चन है कि जी अमेज़ोन अगर सेंड करता है तो हम क्यों उसको रीसेंड करते हैं। बेसिकली अमेज़ोन रैंडमली करता है, अमेज़ोन आपके हर कस्टमर को चेज नहीं करता, लेकिन आपको तो अपने लिए उसको ज़रूरत है कि जी आपने अपने अकाउंट की पॉजिटिव रेटिंग को बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत होती है। Customer support. Customer care is the process of looking after customers to best ensure their satisfaction and delightful interaction with the business and its brand, goods and services. बेसिकली जो कस्टमर सपोर्ट है कि आपको जब भी किसी कस्टमर का क्यूरी आती है, आपको ईमेल भी आती है, जो आपने अकाउंट प्राइमरी आपका ईमेल अकाउंट होता है उस पर ईमेल भी आती है और आपको मैसेजेस में भी उसकी क्यूरी आती है। उसके क्यूरी आने के बाद जो ही क्यूरी आपके सिस्टम में इन होती है तो आपको अमेज़न 24 आवर्स का टाइम देता है कि जी आपने इसको 24 आवर्स में रिस्पॉन्ड करना है। तो आप बेसिकली जितना उसको प्रॉम्प्टली और जितना एफिशिएंटली एज अर्ली एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करते हैं, वो भी इम्पैक्ट करता है कस्टमर को कि आप की जो कंपनी है उसकी कस्टमर सर्विस कैसी है और वो कितने क्विक टाइम में रिस्पॉन्स करती है। तो डेफिनेटली ये एज अ ह्यूमन नेचर है कि जितना हम अर्ली किसी को रिस्पॉन्स करते हैं और जितना अर्ली हम किसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे तो उसका बड़ा अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि आपको उसके अगेंस्ट भी अच्छे पॉजिटिव फीडबैक आते हैं। जब आप किसी का इशू रिजॉल्व कर देते हैं तो उसके बाद आप उस कस्टमर को कहते हैं कि आप हमें ज़रूर एज अ सेलर रेट करें, हमें फीडबैक दें। तो वो आपको मींस अगर आपने उसका इशू रिजॉल्व कर दिया है तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। सर ये कोई फीडबैक जब आता है अमेज़न को तो वो हमें ईमेल करते हैं ये जी फीडबैक बिल्कुल, आया? आपका जो प्राइमरी ईमेल होता है, जो आपका मेन ईमेल जिस पे आपका अकाउंट क्रिएट हुआ होता है, उस पे वो आपको ईमेल भी आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये अगर एक लिस्टिंग आपने डाली है और उस पर फीडबैक आता है तो नेगेटिव फर्ज करें, जी जी, तो अगर हम उसको बाद में रिमूव करते हैं तो वो फीडबैक भी चला जाता है और रेटिंग्स भी चली जाती हैं ऑटोमेटिकली, जैसे वो दोबारा हम ना लिस्टिंग्स डालें उसको सिस्टम पे। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर वो आप रिमूव कर देते हैं, लिस्टिंग ही रिमूव कर देते हैं, तो वो आपका फीडबैक रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है जी? जी जी, यही क्वेश्चन है। नहीं, आप
चाहे वो लिस्टिंग रिमूव कर दें और उसके बाद परमानेंटली उसको ना लगाएं, लेकिन जो आपको एक दफ़ा फीडबैक आ जाता है, जब तक वो कस्टमर रिमूव नहीं करता या मींस वो रिमूव, पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपने उसके साथ कम्युनिकेशन कर ली है और वो कस्टमर रिमूव कर देता है, उसके बाद आपको वो पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकता है, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो रिमूवल की होती है। लेकिन अगर रिमूव नहीं करता और आप लिस्टिंग डिलीट कर देते हैं तो तब भी वो आपके अकाउंट से नहीं जाता, वो आपके अकाउंट पे रहेगा। ये हर बिजनेस मॉडल के लिए जस्ट इसके लिए है ये? नहीं, ये हर बिजनेस मॉडल के लिए मींस फीडबैक जो है वो बेसिकली आपके ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए और होलसेल एफबीए के लिए। लेकिन जो प्राइवेट लेवल में आप रिव्यू लेते हैं उसमें भी ऐसे ही है कि वो अगर कस्टमर रिमूव कर देता है तो वो अमेजोन वहां से उसको रिमूव कर देता है। अगर कस्टमर रिमूव नहीं करता तो अमेजोन उसको रिमूव नहीं करेगा। और इधर आप वो प्रोडक्ट डिलीट कर दें या उसके बाद मींस ना सेल करें, लेकिन वो आपके फीडबैक या रिव्यू आपके अकाउंट पे रहेगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे तो ठीक है, वरना हम सर आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, आप किस किस्म के कस्टमर्स होते हैं? बहुत फसी कस्टमर्स भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। वो हर टाइप के वैसे कस्टमर्स होते हैं जिनको आप डील करते हैं, और उसमें ये है कि कुछ कस्टमर्स हैं, ये डिपेंड करता है फिर कि आप किस किस्म की और किस प्राइस की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मेरी वैसे ये कोशिश होती है कि अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट्स और मींस जिस पे प्राइस जो है वो $15 से अबाव या $20 से अबाव की अगर आप सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको मींस रीजनेबल अच्छा कस्टमर मिलता है, मींस $30-40 पे और अच्छा मिलता है। जैसे जैसे आप प्राइस रेंज बढ़ाते जाएंगे तो उसमें नोटोरियस कस्टमर जो हैं उनकी रेशो कम होती जाएगी। तो लेकिन जितनी लो प्राइस की प्रोडक्ट होगी उतना ही उसमें जो है ना वो डिपेंड करता है। लेकिन ये भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये भी ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन हर जो तरह का कस्टमर आपको फेस करना पड़ सकता है। कुछ बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं मींस जो आपको रिपीट भी आपसे बाइंग करते हैं, और आपकी हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम अपने कस्टमर्स को रिटेन करें, वो नेक्स्ट टाइम भी हमसे बाय करें। ये कस्टमर लॉयल्टी है बेसिकली, कि आप अपने कस्टमर्स को कितना अच्छा ट्रीट करते हैं और कितनी अच्छी सर्विसेज देते हैं कि वो आपसे बार बार जो है वो बाय करें, अगर आपकी मींस प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमेबल्स हैं इस तरह की। सर क्या आप अपने कोई कस्टमर्स की भी लिस्टिंग बनाते हैं या उनके नाम से और एड्रेस से हमें पता चलता है कि ये हमारा रिपीट कस्टमर है। अदरवाइज हमारे पास उनका मींस फोन नहीं होता, कोई इस तरह से ईमेल्स नहीं होती, वो ऐसा कुछ नहीं होता हमारे पास। सर आपको पता होता जिसने नेगेटिव फीडबैक दिया वो कौन सा कस्टमर था? जी बिल्कुल पता होता है। सर आप उसका दोबारा ऑर्डर ना लें, वो दोबारा आपको नेगेटिव फीडबैक दे। नहीं नहीं, आप देखें उस कस्टमर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना, कि अमेजोन आपको करने नहीं देता कि जी इस कस्टमर से आप दोबारा ऑर्डर ना ले सकें। सही, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है अबाउट कस्टमर लॉयल्टी। आपने मेंशन किया कि हाउ वी विल मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी एंड मीट एन एक्सपीरियंस कि कस्टमर हमारे पास वापस आए। ये कैसे? आपकी आवाज बहुत कम आ रही, प्लीज माइक के पास हो जाइए। ये था कस्टमर लॉयल्टी कैसे मेंटेन करते हैं? देखें जी, कस्टमर लॉयल्टी हम तो उसको अच्छी सर्विसेज के साथ ही मेंटेन कर सकते हैं, और हमारा उसके साथ बेसिकली जो कम्युनिकेशन है वो सारी हमारी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो मैसेजिंग आ रहा है, ये आपके सामने ये मैसेजिंग आ रहा है, यहाँ पे हमारी उनके साथ सारी कम्युनिकेशन होती है। अभी
कुछ पुराने शायद मैसेजेस इसमें अकाउंट में पड़े होंगे। तो ये देखें, ये उनका नेम आ रहा होता है, मींस इसमें ये नेम आ गया, मींस इस तरह से, और हमारे पास उनके अलावा कोई इंफॉर्मेशन, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें उसकी ऑर्डर की डिटेल हम चेक कर सकते हैं कि ये ऑर्डर की क्या डिटेल हैं जिसके अगेंस्ट बेसिकली ये हमें इसने रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ पे उस ऑर्डर की डिटेल हमारे पास आ रही होती है, हम चेक करते हैं कि जी इसमें क्या इशू है, मींस क्यों जो है ये क्यूरी आई है। बेसिकली वो कह रहे हैं जी आई ऑर्डर दिस मंथ अगो, आई नो लॉन्गर वांट इट, प्लीज स्टॉप शिपमेंट एंड गिव मी द रिफंड। हाँ जी, ये मैसेजेस का ऑप्शन आपने कहाँ से फाइंड किया है? ये देखें जो मेन आपके सेलर सेंट्रल की स्क्रीन है उसमें ये राइट मोस्ट जाके सेटिंग से पहले थोड़ा सा ये मैसेजेस आ रहा है। ठीक ठीक सर। तो यहाँ पे आपके पास सारी मैसेजेस की लिस्ट आ रही होती है कि जिनको आपने रिस्पॉन्ड किया होता है या करना होता है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जी ऑल मैसेजेस मींस रिस्पॉन्स नीडेड। जब आप रिस्पॉन्स नीडेड करते हैं तो जो 24 आवर्स के अगर मींस लिस्ट में मैसेजेस होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे कि इनको अभी रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है, और वो थोड़ा सा रेड मार्क हुए होते हैं तो वो आपके पास आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप कुछ पुराने मैसेजेस देखना चाहते हैं, रिसीव्ड मैसेजेस देखना चाहते हैं, तो ये बेसिकली रिसीव्ड मैसेजेस आ जाते हैं जी कि आपको क्लाइंट ने जो है वो व्हेन इट विल रिसीव द ऑर्डर, मींस व्हेन विल आई रिसीव दिस ऑर्डर, मींस इस तरह आपके पास जो भी कस्टमर की क्यूरी आती है वो आपके पास यहाँ पे आ जाती है और आपने उसका रिप्लाई करना होता है। जी हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अब मैंने ये पूछना था कि आपका मिसाल के तौर पे अगर किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है कस्टमर से और उसने कमेंट करना है लेकिन वो आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप ये डिस्प्यूट आपका ये जो अमेज़न एज अ जज सॉल्व कर सकता है कि आप उसको, आपको डर हो कि कहीं वो नेगेटिव देगा रेटिंग तो फिर वो अकाउंट की हेल्थ जो है आपकी डिस्टर्ब होगी? जी जी बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन थोड़ी देर में आंसर होने वाला है, प्लीज इस पे होल्ड कर लें, अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी, अगर हम किसी मतलब कस्टमर की क्वेरी का अगर प्रॉपर आंसर ना दे सके, कोई मिस हो जाए, तो क्या इसका भी हमें कोई नेगेटिव फीडबैक या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? आपका कहने का मकसद ये है कि आपने रिप्लाई नहीं किया या उसको रिप्लाई किया और वो प्रॉपरली नहीं किया, या क्या? नहीं, मतलब अगर रिप्लाई सपोज मिस हो गया उसको करना, उसकी क्वेरी को आपने आंसर ही नहीं किया, वो वेट करेगा और मैक्सिमम उसके पास ये है कि वो नेगेटिव फीडबैक दे देगा, दैट्स इट। अगर फर्ज करें वो रिफंड डिमांड कर रहा है और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आपके बिहाफ पे अमेज़न रिफंड कर देगा और आपको ईमेल आ जाएगी कि जी अमेज़न ने उस कस्टमर को रिफंड कर। ठीक ठीक सर। वो डिपेंड करता है कि क्या मींस उसकी क्यूरी है क्या, मींस उसके बिहाफ पे वो अमेज़न को कॉल भी कर सकता है और मींस अपने अकाउंट से मैसेज भी सेंड कर सकता है, और अमेज़न फिर आपके बिहाफ पे, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो अमेज़न आपके बिहाफ पे उस कस्टमर को रिस्पॉन्ड कर देगा। लेकिन इस तरह का जो कस्टमर है वो डेफिनेटली आपको डैमेज करेगा और वो नेगेटिव फीडबैक जरूर देगा। और अमेज़न की तरफ से वार्निंग भी मिल सकती है? नहीं, अमेज़न एक इस तरह के फीडबैक पे वार्निंग नहीं देता, लेकिन ये कि ये मींस अच्छा इंप्रेशन नहीं है। वो सारी बात आपके अकाउंट की हेल्थ को डैमेज करेगा, तो उससे बुरा और कुछ नहीं। ठीक ठीक सर। Fundamentally, we believe that to grow a great product company, you need happy customers, highly engaged customers, customers who continuously provide feedback. बेसिकली जब आपने कोई कंपनी और सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में आपको जो है वो अच्छी कस्टमर सर्विस ही बेसिकली आपकी कंपनी की रिप्रेजेंटेशन को मीन शो करती है कि आप कितनी अच्छी कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, और आपके जो रिटर्निंग कस्टमर हैं वो भी अगर तब होते हैं अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है। Customers' happiness, engagement, loyalty, and feedback can be influenced by support more than any other function of your business. Customer support.
व्हाट टू डू वाइल हैंडलिंग अ कस्टमर, बी केयरफुल। सबसे पहले आप उसकी मीन्स अटेंटिवली उसके जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने की कोशिश करें, और बी अटेंटिव एंड अंडरस्टैंड कस्टमर इशू। लैंग्वेज पोलाइट और मीन्स अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। कम्युनिकेशन स्किल्स इसके लिए थोड़ी सी रीजनेबल अच्छी होनी चाहिए कि आप जो है वो जो भी बंदा उनका रिस्पॉन्स कर रहा है वो कस्टमर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। मीन्स क्वालिटी ऑफ वर्ड्स होना चाहिए कि आप जो वर्ड्स लिख रहे हैं वो आप मीन्स सॉफ्ट और अच्छे वर्ड्स लिखें। अगर आपकी गलती तो आप अपॉलॉजी करें सबसे पहले, और उसके बाद उसका सलूशन प्रोवाइड करें। और स्पीड ये है कि आप कितनी, आपके पास 24 आवर्स हैं और अगर आप कितने मीन्स मिनिमम टाइम में आप कस्टमर को रिस्पॉन्ड करते हैं। बेसिकली ये है कि जब आपके पास कोई भी ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हमें फ़र्ज़ करें हमने प्रोडक्ट कोई ऑर्डर की और अगर उसमें 10 डेज़ हमने वेट किया और प्रोडक्ट में कोई इशू है, इन एनी केस प्रोडक्ट डैमेज है या डिलीवर नहीं हुई या वट एवर केस हो सकता है, मीन्स मल्टीपल सिचुएशंस हो सकती हैं, तो कोई भी जो कस्टमर होगा वो मीन्स अनहैप्पी होगा और अनायड होगा। बेसिकली हमने उसके जो इशू है उसको कितने अच्छे तरीके से रिजॉल्व करना है और हमने उसको एज अ अच्छा कस्टमर बनाना है या अच्छा और रिपीट कस्टमर बनाने की कोशिश करनी है उसके मीन्स इस तरह की सिचुएशन से भी। ये वही सारी चीज़ लिखी हुई है कि जी कैसे हमने उसको पोलाइट रहना है और टू दी पॉइंट हमने उसको आंसर करना है। ये रिफंड वाला ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लास्ट रिस्पॉन्स नहीं करते तो अमेज़ॉन किस तरह से उसमें एज अ थर्ड पार्टी एंटर होता है और हमारा इशू रिजॉल्व करता है। अकाउंट हेल्थ में बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, मीन्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। Order defect rate is a key measure of your ability to provide a good customer experience. It includes all orders with one or more defects represented as a percentage of total orders during a given 60 days time period. इसका ये है इन सिंपल वर्ड्स, इसका ये कि आपको अगर फर्ज करें 1000 ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर हुए हैं विद इन 60 डेज, तो आपका फर्ज करें उसमें से आपको 2 नेगेटिव फीडबैक्स आए हैं, 1 A to Z गारंटी क्लेम आया है और 1 जो है वो चार्ज बैक क्लेम आया है। तो आपके 4 जो है वो इन तीनों को मिला के आपके 4 ऑर्डर्स जो हैं वो डिफेक्टिव कंसीडर होंगे और 4 की रेशो जो है वो 1000 मीन्स 4 आउट ऑफ 1000 जो है उसका बेसिकली ODR बनेगा कि 4 ऑर्डर आपके डिफेक्टिव थे 1000 में से, तो वो आपका मीन्स उस तरह से वो रेट कैलकुलेट होगा। और ये होता है ऐसे कि अगर फर्ज करें ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जनवरी 1 2020 से आपका जो 28 फर्स्ट और सेकंड मार्च तक का फर्ज करें उस टाइम फ्रेम में ये था। उसके बाद ये डे बाय डे चेंज होता है, ये डेली चेंज होता है कि अगर आपके ऑर्डर 100 ऑर्डर बढ़ गए हैं और पिछले जो आपके फर्ज करें लास्ट जनवरी को आपके 30 ऑर्डर थे तो वो 30 उसमें से माइनस हो जाएंगे और 70 मीन्स 100 थे तो 30 माइनस हुए 70 और ऐड हो गए तो आपके 1070 हो जाएंगे। और अगर आपका कोई उस टाइम फ्रेम में जब 3 मार्च को आपका कोई भी मीन्स ऑर्डर डिफेक्ट रेट इनमें से नेगेटिव फीडबैक या गारंटी क्लेम या चार्ज बैक क्लेम कोई भी नहीं आया होगा तो उसमें से वो 4 ही रहेंगे और इधर से आपके 70 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो रेशो है वो इन मीन्स इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अमेज़ॉन की पॉलिसी ये है कि और पॉलिसी इज दैट sellers maintain an ODR under 1% in order to sell on Amazon.
एन ODR above 1% may result in account deactivation. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके फर्ज करें टोटल 60 डेज में 100 ऑर्डर हैं और आपका एक भी इसमें से नेगेटिव आ गया, नेगेटिव फीडबैक या A to Z गारंटी क्लेम या चार्जबैक क्लेम, तो आपका ऑलमोस्ट 10% बनेगा। तो आपकी जो रेशो है वो इंक्रीज हो जाएगी 1% से, तो आपका अकाउंट जो है वो एट रिस्क जा सकता है। इसको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। नेगेटिव फीडबैक रेट क्या है? नेगेटिव फीडबैक रेट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स that have received negative feedback divided by number of orders in the relevant period. Relevant period has 60 days. This metric is order correlated, meaning we look at the date of the order, not the date on which the feedback was received. Basically ये order की date को देखता है, ना कि जिस दिन feedback फर्ज करें 15 दिन बाद या means 1 month बाद भी आ सकता है, वो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव है कि फर्ज करें 1 जनवरी को कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया था और उसको 10 जनवरी या 15 जनवरी को ऑर्डर डिलीवर हुआ और उसने 30 जनवरी को मींस वो अपना पैकेज ओपन किया तो उसको वो प्रोडक्ट पे फर्ज करें वो प्रोडक्ट डैमेज थी या वो थी जो उसने ऑर्डर की थी और उसने वो मॉडल नहीं था या कोई भी रीजन थी, प्रोडक्ट डिफरेंट निकल आई, तो उस पे आपको वो अगर 30th को वो नेगेटिव फीडबैक देता है तो उस केस में ये होगा कि ये जो ऑर्डर की जिस दिन उसने ऑर्डर प्लेसमेंट डेट होगी वो उसमें वो कंसीडर होगा। वन एंड 2 स्टार रेटिंग्स आर कंसिडर्ड नेगेटिव, मींस ये तो आपको पहले डिस्कस हो गया कि जी 1 and 2 स्टार जो है वो नेगेटिव कंसिडर होंगे, 3 जो होगा वो न्यूट्रल होगा और 4th and 5th जो है ये पॉजिटिव फीडबैक कंसिडर होता है। A to Z गारंटी क्लेम क्या है? A to Z guarantee claim is the number of orders with the relevant claim divided by the number of orders in a given 60 days time period. ये भी उसी तरह से ही है कि जी वो 60 डेज में जो आपको गारंटी क्लेम आए होंगे उसकी बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन होगी। लेकिन ये गारंटी क्लेम है क्या? द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लेम्स इम्पैक्ट योर ODR. क्लेम दैट आर ग्रांटेड एंड डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। ये बेसिकली होता ये है A to Z गारंटी क्लेम के Amazon अपने बायर्स को ये गेटा डिनाइड टू द कस्टमर, कि कस्टमर कहता है कि उसको प्रोडक्ट नहीं मिली और आपने उसके एविडेंस दे दिए और Amazon ने वो एक्सेप्ट कर लिए और वो कस्टमर को डिनाइड कर देता है कि जी आपको हम क्लेम जो है वो आपके रिजेक्ट कर देता है कस्टमर का क्लेम। क्लेम्स दैट वर विथड्रॉन बाय द कस्टमर, के इसका सिनेरियो ये होता है नॉर्मली कि कस्टमर बाज का लास्ट डेट में वो ऑर्डर डिलीवर होना है लास्ट डे में, तो कस्टमर जो है वो उसने कोई क्लेम फाइल कर दी है और इन द मीन वाइल फर्ज करें इवनिंग में उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो गई और उसने अपना कस्टमर जब उसको विड्रॉ कर लेता है क्लेम को तो वो भी आपके ODR को इम्पैक्ट नहीं करता। नेक्स्ट ये है जी क्रेडिट कार्ड चार्जबैक रेट। बेसिकली क्रेडिट कार्ड चार्जबैक क्लेम ही ये भी एक टाइप ऑफ क्लेम ही है कि आप बजाय इसके कि Amazon पे क्लेम फाइल करें आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को बेसिकली कहते हैं कि जी आपका ये क्लेम जो है वो आपके बिहाफ पे वो Amazon के पास लेके जाए। उस केस में क्या होता है जी, क्रेडिट कार्ड चार्जबैक रेट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट हैव रिसीव्ड अ क्रेडिट कार्ड चार्जबैक डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द रेलेवेंट पीरियड। ये तो सेम ही है कि उस रेलेवेंट पीरियड में जो कि 60 डेज का है उसमें जो भी आपके वो आते हैं क्लेम्स और जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं उसकी बेसिस पे आपकी ये रेशो मींस निकल आती है इसमें। और चार्जबैक क्लेम में A to Z क्लेम में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है
A credit card chargeback is similar to an A to Z guarantee claim, except that the credit card issuer process the claim and makes the decision, not Amazon. इस केस में बेसिकली ये होता है कि Amazon जो है उसकी बजाय क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि इसमें बेसिकली किसके हक में वो क्लेम जाएगा। और इसमें होता ये है कि वो क्रेडिट कार्ड कंपनी बेसिकली Amazon को कांटेक्ट करती है और Amazon उसमें एविडेंस प्रोवाइड करता है उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को कि ये एविडेंस है हमारे पास और हमारे पास ये ट्रैकिंग नंबर है या व्हाटएवर जो भी वो उसका क्लेम का इशू होता है उसके अगेंस्ट Amazon एविडेंस प्रोवाइड करता है क्रेडिट कार्ड कंपनी को। और क्रेडिट कार्ड कंपनी ये डिसाइड करती है कि ये Amazon पे मींस थर्ड पार्टी Amazon को ही वो लेती है कि ये Amazon पे ये सेलर का इशू था या कि जो ये कस्टमर है इसका इशू था, तो उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि ये किसके अपील जो है वो किसकी तरफ जाएगी। पॉसिबल प्रॉब्लम्स माइट इंक्लूड, इसमें क्या पॉसिबल इश्यूज हो सकते हैं वो हम देखते हैं। द बायर क्लेम्स दैट दे डिडंट रिसीव द आइटम, अगर बायर को आइटम रिसीव नहीं हुई और उस पे वो क्लेम ये फाइल कर सकता है, बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड चार्ज पे क्लेम होता है। द बायर रिटर्न द आइटम बट डिड नॉट रिसीव अ रिफंड, कि बायर ने वो आइटम रिटर्न कर दी है और उसके अकाउंट में रिटर्न जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं हुई, उस पे भी ये क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक क्लेम फाइल हो जाता है। द बायर रिसीव्ड अ डैमेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कि बायर को जो प्रोडक्ट है वो डैमेज रिसीव हुई या डिफेक्टिव रिसीव हुई, उस पे भी वो क्रेडिट कार्ड चार्ज बैक क्लेम जो है वो फाइल कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो रिफंड मिलता है ये Amazon खुद नहीं रिफंड करता निश्चित, क्योंकि मनी तो वो कलेक्ट कर रहा है Amazon। जी बिल्कुल, इस पे ये Amazon ही रिफंड करता है और Amazon जो आपको पे आउट ट्रांसफर करता है वो उसमें से वो डिडक्ट कर लेता है कि आपके इतने बेसिकली रिफंड Amazon ने आपके बिहाफ पे किए। सही है, ठीक है जी। सर ये हाउ ऑफन Amazon जो है वो सस्पेंड करता है अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ ORD? हाउ ऑफन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है इसका आंसर करना, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जी जब आपका ODR फर्ज करें 1% से इंक्रीज कर जाता है तो Amazon उस पर भी आपको थोड़ा सा टाइम देता है कि 8 to 10 डेज फिर भी आपको देता है कि आप उसको जो भी आपको ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं उसकी बेसिस पे अगर आपका ODR 1% से नीचे चला जाए, डाउन हो जाए, तो Amazon आपको वो समझे थोड़ी टाइम लिमिट देता है कि आप इसको इम्प्रूव कर लें। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर जो है वो Amazon आपको आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट करता है और आपसे उसकी रीजंस पूछता है कि ये मींस क्यों ऐसे हुआ, कितने डिफेक्टिव ऑर्डर्स इतने क्यों हुए और उसकी क्या रीजन है। आपको एक कहता है जी प्लान ऑफ एक्शन सेंड करें कि गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नहीं होगा, या उसका जो आप सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करें कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट टाइम आपका अकाउंट में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगी। जब आप वो देते हैं और आपका वो एक्सेप्ट कर लेता है प्लान ऑफ एक्शन तो आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है। नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन में शेयर कर दूं सबके लिए कि Amazon कस्टमर फोकस कंपनी है, ना कि सेलर फोकस। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इन्होंने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज किया है कि आप ये सोच लें कि Amazon जो है वो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है। एक साइड पे उसका $10 का कस्टमर हो और दूसरी साइड पे फर्ज करें $1 मिलियन सेल का पर मंथ सेल का सेलर हो, तो Amazon जो है वो अपने कस्टमर को प्रेफरेंस देता है। बिल्कुल ठीक इन्होंने आइडेंटिफाई किया। सर ये क्रेडिट कार्ड के जो चार्जबैक रेट्स हैं ये तो जनरली क्योंकि क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ये तो Amazon ले रहा है, तो Amazon को ये चार्जबैक रेट हमको क्यों आ रहा है? मतलब चार्जबैक रेट तो वो तो कस्टमर के पास ही जाएगा ना, इट्स रिलेटेड टू Amazon एंड ऑफ द डे।
दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज, आपका मुझे समझ नहीं, आवाज ना बस्ट हो रही। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज ना फिर कोई इको है आपकी आवाज में, मींस आप आई थिंक इन्होंने लाउड दोबारा स्पीकर ऑन किए हुए हैं, इनको बोले लाउड नहीं, स्पीकर। लाउड स्पीकर कोई नहीं है। एक मिनट। जी प्लीज। सर जो चार्जबैक, क्रेडिट कार्ड चार्जबैक है वो अमेजोन को नहीं जाता, वो हमको कैसे आता है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड की जितनी भी डिटेल्स हैं जी जी वो सब अमेजोन कलेक्ट करता है। वो तो मतलब सेलर्स तो कलेक्ट तो नहीं करते, राइट? नहीं, वो दरअसल वो क्रेडिट कार्ड का चार्जबैक क्लेम नहीं है, वो आपकी देखे ना, जो कस्टमर बाय कर रहे हैं वो किसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं ना, तो वो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मींस उसको बजाय अमेजोन से कांटेक्ट करने के वो अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से बेसिकली कांटेक्ट करते हैं कि हमने ये अमेजोन से ये प्रोडक्ट बाय की थी और ये डिफेक्टिव है या हमें राइट प्रोडक्ट नहीं मिली या प्रोडक्ट इवन मिली नहीं और अमेजोन ने हमसे ये चार्ज किया हुआ है। तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बेसिकली वो अमेजोन को क्लेम फाइल करती है, जिसको क्रेडिट कार्ड चार्जबैक क्लेम कहते हैं। ये एक बेसिकली टर्म है कि कैसे ये क्लेम जो है ना वो मींस इसका प्रोसेस क्या है। तो वो जब क्लेम अमेजोन के पास आता है तो अमेजोन वो हमारे अकाउंट में उसको शो करता है बेसिकली, और वो कहाँ पे शो करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह आपने पेपाल से ट्रांजैक्शन की, पेपाल के पास चले जाए, पेपाल कह लो कि वो कस्टमर को कह लो कि फोकस करेगा, मेरी ट्रांजैक्शन को सिक्योर करेगा, सेलर के कह लो कि मनी नहीं देगा उसे। जी बिल्कुल, ये वो आपको बेसिकली सिक्योर करने के लिए कि जी इन एनी केस आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर्ड है। ये देखें, ये इस तरह से ये क्लेम्स होते हैं कि ये अगर कोई एक्शन रिक्वायर्ड, अभी कोई रिसेंट फर्ज करें क्लेम इस अकाउंट पे आया होता तो वो यहाँ पे शो हो रहा था और यहाँ पे इसको अपील का राइट आता है। जी सर वो स्क्रीन आप प्रेजेंटेशन वाली है, ये स्क्रीन, जी ये स्क्रीन आ गई। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये आता है परफॉर्मेंस टैब में। ये देखें, ये एक अकाउंट हेल्थ का टैब है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम अभी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो A to Z गारंटी क्लेम है वो यहाँ पे आते हैं। ये देखें, अगर कोई इसमें एक्शन रिक्वायर्ड होगा तो वो यहाँ पे आ रहा होगा और उसमें यहाँ पे अपील का बटन भी आता है। अंडर रिव्यू जो होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे और ऑप्शन टू अपील और ऑल, ये मींस ये कोई गारंटी क्लेम्स इस तरह से आपको वो व्यू हो रहे होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है जी चार्जबैक क्लेम। चार्जबैक क्लेम जो है ये क्रेडिट कार्ड चार्जबैक क्लेम है। वो भी इसी तरह से आते हैं कि एक्शन रिक्वायर्ड अगर कोई मींस ओपन होगा जिसपे अपील करने का भी राइट है तो अमेजोन आपको ये कहता है जी इस पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो वही फीडबैक अमेजोन जो है वो उसको क्रेडिट कार्ड कंपनी को फॉरवर्ड कर देता है और उसकी बिहाफ पे क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो डिसीजन करती है कि जी इस पे क्या डिसीजन है। और यहाँ पे इसी तरह जो भी आपको ऑल आए होते हैं वो उसमें ऑल में वो नजर आ जाते हैं। और फीडबैक जो है वो यहाँ पे आपको मींस अपने नजर आते हैं कि जी आपके क्या फीडबैक्स हैं। ये इस तरह से आपको वो फीडबैक नजर आ रहे होते हैं। और कोई भी जो नेगेटिव फीडबैक है उसको आप मींस चेक कर सकते हैं कि जी ये क्यों आया और इसकी क्या रीजन थी। ये देखें, यहाँ पे रीजन आ रही होती है कि उसने क्यों ये आपको फीडबैक दिया। और इस पे आप क्या कर सकते हैं जी, कॉन्टेक्ट कस्टमर कर सकते हैं, पोस्ट पब्लिक रिप्लाई और रिक्वेस्ट रिमूवल बेसिकली अमेजोन को करते हैं तो वो नहीं करता, लेकिन आप कस्टमर को अगर रिक्वेस्ट करते हैं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे उसको मींस अपना जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख के सेंड कर सकते हैं कि जी इस मींस ये रीजन थी तो हम आपके लिए ये कर रहे हैं और आप इसको प्लीज रिमूव कर दें। यहाँ पे सेंड करेंगे तो उस कस्टमर को बेसिकली ईमेल चली जाएगी यहाँ से।
सर ये टाइमलाइन कितनी होती है इस फीडबैक को देने के लिए? आपने बताया था आई बिलीव कुछ विद इन 24 आवर्स आपको ये देनी होती नहीं, है, वो और लेकिन बेसिकली है यहाँ पे कस्टमर की जो क्यूरी आती है, वो जो मैसेजेस आते हैं उसकी टाइमलाइन है कि आपने उसको 24 आवर्स में रिप्लाई करना होता है। सही, ठीक। तो अभी मैं आपको एक चीज और इसमें जो है वो हम इसके जो रिप्लाईज होते हैं जो मैसेजेस के, उसके हम उसको ना थोड़ा सा उसका ऑटोमेट उसको कर सकते हैं। वो हम अभी देखते हैं कि जी किस तरह से हम उसके रिप्लाईज को ऑटोमेट कर सकते हैं, ताकि हर दफ़ा हमें जो है ना वो जो भी टेक्स्ट है वो लिखना ना पड़े, हमें जाके खुद से कुछ चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत एडिट करनी पड़े। कि जो टेम्पलेट फर्ज करें, एक कस्टमर का कैंसलेशन का नॉर्मली होता है कि जी मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो उसका एक हम टेम्पलेट बना लेते हैं कि जी ऑर्डर कैंसलेशन टेम्पलेट। तो उसको हम देखते हैं कि हम वो कैसे कर सकते हैं। वो आप अपने अकाउंट हेल्थ में जाते हैं जी, और व्यू डिटेल्स, व्यू और पॉलिसीज, और यहाँ पे आ रहा होता है बायर सेलर मैसेजिंग टेम्पलेट्स। यहाँ पे हम उस टेम्पलेट का नाम देते हैं जी, सर्च करें ऑर्डर कैंसलेशन। इसको हम क्रिएट करते हैं जी। यहाँ पे हम टेम्पलेट का नेम देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको जो भी हमने टेक्स्ट यहाँ पे फर्ज करें ऐड करना है, हम डियर वैल्यूड कस्टमर की बजाय हम यहाँ पे उसका नेम देना ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि बायर नेम आ जाए। और थैंक्स फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स, या मीन्स जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे, ये मैं जस्ट आपको सैम्पल बता रहा हूँ। वी वुड बी डिलाइटेड टू हेल्प यू आउट, योर ऑर्डर नंबर, या मीन्स यहाँ पे हम चाहेंगे कि उसका एक्चुअल जो ऑर्डर का नंबर था वो आ जाए। हैज़ बीन कैंसल्ड एज रिक्वेस्टेड, if there is anything we can do to earn your business in future, please don't hesitate to contact us। और नीचे आपका बेसिकली सिंसियरली कंपनी नेम और कस्टमर केयर से। इसको हम सेव करते हैं। तो ये बेसिकली एक टेम्पलेट सेव हो गया, और अब हम इसको मैसेजेस में जाके देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये ऑर्डर कैंसलेशन को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें उसने उसी तरह से उसका नाम फैच कर लिया और यहाँ पे ऑर्डर नंबर फैच कर लिए, और ये हमारा मीन्स बड़ा क्विक हो जाता है कि जी अगर ऑर्डर कैंसलेशन है तो हम इस तरह से मल्टीपल टेम्पलेट्स अपने पास बना लेते हैं, और उसमें हमारे लिए वो काफ़ी इजी हो जाता है कि हमें हर कस्टमर को जो है ये एक ऑर्डर कैंसलेशन का, इसी तरह आप जो कस्टमर की क्यूरीज आती हैं उसके हिसाब से आप अपने टेम्पलेट्स जो है वो क्रिएट करते जाते हैं। और जो आप खुद अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आपके लिए भी बड़ा हेल्पफुल होता है कि आपको बार बार वो टेक्स्ट नहीं करना पड़ता। आप जस्ट उसमें ड्रॉप डाउन में से वो मेन्यू में से सिलेक्ट करते हैं और आप उसको आंसर करते जाते हैं। सर प्लीज यार रिपीट कर देंगे, थैंक यू। जी बिल्कुल कर देते हैं। अच्छा, आप जी क्या करते हैं, आप अकाउंट हेल्थ में जाते हैं और यहाँ पे जाके व्यू डिटेल्स करते हैं। अकाउंट हेल्थ में जाके आप व्यू डिटेल्स में जाते हैं और उसके बाद व्यू और पॉलिसीज, यहाँ पे जाके आपके पास ये आ रहा होता है बायर सेलर मैसेजिंग टेम्पलेट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप जाके अपना एक टेम्पलेट बनाते हैं कि आप क्रिएट टेम्पलेट करते हैं और उस टेम्पलेट का बेसिकली नाम रखते हैं।
फर्ज करें हम एक और टेम्पलेट बनाते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं जी ये अनहैप्पी कस्टमर्स के लिए, कि जो बहुत मींस डिफिकल्ट कस्टमर है उसके लिए हम कोई टेम्पलेट बनाते हैं। इसमें हम ये कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम उसका नाम ऐड करते हैं। ये बायर नेम आ जाएगा जी। ये बेसिकली है इंसर्ट प्लेस होल्डर। ये अमेज़ॉन इसको खुद फैच कर लेगा। ये जितनी भी फील्ड्स हैं इसमें हम उसको जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ पे हमने क्या चीज़ एंटर करनी है। यहाँ पे हमने इनिशियली बायर नेम एंटर करना है और उसके बाद एक्सपीरियंस विद, यहाँ पे फर्ज करें हमने कंपनी की बजाय हम कहते हैं जी ऑर्डर आईडी आ जाए। और इसके अलावा मीन्स अगर आप फर्ज करें उसकी जो है उसके बाद आप उसकी कुछ ट्रैकिंग डिटेल्स भी ऐड करना अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं जी। कैरियर कौन सा था, और उसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं जी। ट्रैकिंग नंबर क्या था, ट्रैकिंग नंबर जो भी आपका मीन्स उसके आप जिसको एड्रेस करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप एक टेम्पलेट सेट करते हैं और आप इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया जी। और यहाँ पे भी आपके ये टेम्पलेट्स में भी मीन्स एक और टेम्पलेट ऐड हो जाता है। यहाँ पे जाके जब आप इसको मीन्स देखेंगे किसी भी का आप रिप्लाई करने लगे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट टेम्पलेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके ये देखें अनहैप्पी, तो ये पेज आपके सामने आता है और ये आपकी अकाउंट की ओवरऑल हेल्थ बताता है कि आपके क्या क्या मीन्स इश्यूज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ये वाला ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो देखें टारगेट जो है वो अंडर 1% है और इसमें नेगेटिव फीडबैक्स भी आते हैं, A to Z क्लेम्स भी आते हैं और चार्ज बैक क्लेम्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली इम्प्रूव इस तरह से किया जा सकता है कि आपकी ये प्रोडक्ट्स अच्छी हों और आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी हो, तो उसकी बेसिस पे आप कस्टमर से पॉजिटिव फीडबैक जो है वो कंटिन्यूसली लेते रहें, जिससे आपको अगर इन केस फिर आपको एक दो मींस नेगेटिव फीडबैक आते हैं, उसमें कोई ये प्राइवेट लेबल सेलर्स को भी आते हैं, मींस हमें भी आते हैं, इसमें इनको आप रोक नहीं सकते। लेकिन जो आपके पॉजिटिव फीडबैक्स हैं वो बेसिकली इसको बैलेंस आउट करते हैं कि आपके पॉजिटिव फीडबैक्स कितने हैं। अगर वो ज्यादा हैं मींस नंबर ऑफ रेशोज की बहुत ज्यादा है तो फिर आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा एज कंपेयर टू कि आपके पॉजिटिव फीडबैक बिल्कुल नहीं है और आपको नेगेटिव फीडबैक आना शुरू हो जाए। सर इसकी मॉनिटरिंग कितनी रेगुलरली करनी चाहिए, मतलब हर हफ्ते हर रोज कैसे? जी, आपने जैसे अपने ऑर्डर्स को डेली प्रोसेस करना है, आपने इसकी ड्रॉप मॉनिटरिंग शिपिंग ये नहीं है, अमेज़न को नहीं ना पता आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। जी अमेज़न को पता भी हो तो मींस उससे इस चीज का कोई लिंक नहीं है कि अकाउंट की हेल्थ जो है वो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका।
लेकिन एक चीज ही समझ नहीं ना आ रहा है, अमेज़न को तो पता नहीं हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मेरा रिटर्न आइटम हुआ कहाँ जाएगा, वो उस कंपनी के पास जाएगा जिसने शिप किया या मेरे पास आएगा, वो कौन नहीं, कैसे उठाऊंगा मैं? वो तो डेफिनेटली उस कंपनी के पास आएगा, उसको तो आपने डील करना है ना, कि अगर कस्टमर कहता है जी आपने वो उसने प्रोडक्ट रिटर्न करनी है, तो अमेज़न ने तो जस्ट आपको उसका मैसेज जो है वो यहाँ पे पहुंचा देना है, बाकी तो आपका प्रोसेस है कि आपने उसको कैसे डील करना है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझे अरेंज करना पड़ेगा, मैंने उठाना वहां से जी जी, आइटम, और वो बिल्कुल आपने मीन्स जिस वेंडर से आप सर्विसेज ले रहे हैं, जिस बायर से, तो आप उससे उसकी साइट पे लेबल जनरेट करेंगे और वो कस्टमर को सेंड करेंगे। अगर वो डैमेज हो गया तो उसमें तो आप उससे रिफंड ले लेंगे, और अगर इन केस वो रिटर्न करना चाहता तो वो लेबल जनरेट करके आप यहाँ पे उसको लेबल को अटैच करेंगे और सेंड कर देंगे। और एफबीए के अंदर तो अमेज़न खुद ही अरेंज ये करता है ना एफबीए रिटर्न? में तो अमेज़न खुद जो है उसको बेसिकली उसकी सारी चीज़ों की खुद टेक केयर करता है। थैंक यू। सर आपने भी फीडबैक का पहले समझाया था, वो एक फर्ज करें कि एक है एक बंदा शर्ट्स, जैसे मैंने एक शर्ट्स रख ली हैं अपने पास, उसकी वेरिएशंस हैं, ठीक है। जी जी एक मेरे पास स्नैक्स हैं, जैसे आपने वो ड्रॉप शिपिंग में लगाए थे, आपने पिक्चर्स दिखाई थी। जी जी अब शर्ट्स के ऊपर आता है फीडबैक नेगेटिव, ठीक है, चले आपके अकाउंट, ठीक है, वो समझ रहा हूँ कि वो इफेक्ट पड़ेगा उससे, लेकिन एक वेरिएशन ही अलग है पूरी, ठीक है, मतलब एक जो मतलब एक प्रोडक्ट ही अलग है, एक स्नैक्स है और एक शर्ट्स हैं आपकी, टी शर्ट्स, ठीक है, उसमें वेरिएशन है, उसमें अब एक नेगेटिव कमेंट आता है वेरिएशंस की वजह से, तो फिर भी वो हमारे मतलब लिस्ट डिलीट करने के बावजूद भी जो है वो फिर जी भी जी, वो आपके देखें, वो ये नहीं कर रहे कि आपकी फर्ज करें एक प्रोडक्ट जो है वो शर्ट्स है और दूसरी आप कोई ईटेबल सेल कर रहे हैं, तो उस शर्ट्स का ईटेबल से कोई लिंक नहीं, तो उसको इम्पैक्ट ना करे। वो बेसिकली वो आपके जो रेटिंग्स आ रही हैं वो आपके अकाउंट पे आ रही हैं, ना कि प्रोडक्ट पे आ रही हैं, ठीक है जी। तो वो ओवरऑल अमेज़न आपकी ओवरऑल एज अ सेलर परफॉर्मेंस देख रहा है कि आपकी ओवरऑल सेलर परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन वो कस्टमर को तो शो नहीं होती ना, वो मतलब वो रिव्यूज तो कस्टमर को तो नहीं शो होंगे, वो जो कमेंट्स आए होंगे रेटिंग्स के ऊपर। नहीं, वो अगर कस्टमर देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ई टेबल के ऊपर शर्ट्स के रिव्यू शो करेगा। लेकिन दो टाइप के रिव्यू होते हैं मेरे ख्याल से, आप उसमें कंफ्यूज हो गए, एक सेलर फीडबैक होता है, एक प्रोडक्ट फीडबैक होता है। ये देखें जी, ये आपके जो भी फीडबैक्स हैं ये आपके इधर शो हो रहे होते हैं, ये देखें, ठीक है जी, और ये आप सारे देख सकते हैं, उसको नेक्स्ट जाके जितने भी होंगे, ये देखें, ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव सारे शो कर रहा है, और डेट शो कर रहा है कि ये क्या है, मींस ये नहीं बता रहा कि किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट है वो तो ये बता रहा है कि जी मींस इस सेलर के, ये देखें, ये 94% पॉजिटिव इन लास्ट 12 मंथ्स, 351 ओवरऑल रेटिंग्स हैं इसकी ओवरऑल इस पे, ठीक है जी। मेरी अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक बिल्ड हुई है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, जी जी, ड्रॉप शिपिंग सिमिलर लाइक एफबीए मॉडल, द लास्ट माइल ऑफ द कस्टमर यू हैव टू कंट्रोल बाय योरसेल्फ, नॉट बेसिकली जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये आप लास्ट माइल ऑफ द कस्टमर बहुत अहम है इसके अंदर। एफबीए के अंदर वो अमेज़न खुद टेक केयर करता है, इसलिए आपको चार्ज भी करता बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही है। विदाउट, आपने बड़ी शुरू से बड़ी अच्छी बात कही थी जो मेरे दिल को लगी थी कि विदाउट हैविंग प्रॉपर टीम, a right team, you cannot do this kind of thing as well. जी, थैंक यू सो मच, आपने याद रखा। और मैं तो मींस पहली क्लास से बहुत सारी चीजें बताना शुरू करता हूँ ताकि वो लास्ट तक आपका माइंडसेट बन जाए कि हमने मींस इसको किस तरह से, ये मॉडल है क्या और हमने इसको किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि इस पूरे मॉडल में लास्ट माइल ऑफ द कस्टमर इज नॉट करेक्ट, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ना कि प्रोडक्ट साइड के ऊपर, क्योंकि आप किस तरह डिलीवर कर रहे हो, हैंडलिंग किस तरह कर रहे हो, कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 90% बेसिकली वी नीड टू फोकस इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट साइड एज वेल, बिकॉज़ कस्टमर इज नॉट हैप्पी। आप गोल्ड भी सेल कर रहे हो ना, वो भी कह लो कि बहुत नहीं करेगा। जी बिल्कुल सर, ये मैंने एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म पे ये भी सुना है कि अगर बहुत ज़्यादा अच्छे फीडबैक आ रहे हो तब भी ये कोई अमेज़न समझता है कि कुछ समथिंग फिशी गोइंग ऑन।
ऐसा भी है। वेरी गुड क्वेश्चन जनाब, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, ये बल्कि अच्छा किया, मेरे माइंड से ये स्किप हो गया था। मैं आपको इसका आंसर करता हूँ कि देखें, जो अमेज़न जो अंडरस्टैंड करता है वो ये कहता है कि जी 2 to 5% जो है वो कस्टमर्स ऑर्गेनिक फीडबैक या ऑर्गेनिक रिव्यूज देते हैं। ठीक है जी, कि आपकी अगर 100 सेल्स हुई हैं तो आपको 2 to 5 जो है ना वो ऑर्गेनिक फीडबैक या रिव्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि जी आपको फर्ज करें 100 सेल्स हुई हैं और आपको 50 रिव्यूज आ गए हैं या 50 फीडबैक्स आ गए हैं, तो अमेज़न समझता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो अगर मैं एक प्रोडक्ट मेरी सेल हुई है और मैं एक टेम्पलेट बनाता हूँ जो कस्टमर को मैसेज सेंड करता है आफ्टर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट जी जी सक्सेसफुली, तो जी मैं जी कस्टमर से पूछता हूँ रिव्यू फीडबैक, और मैं कस्टमर देता है, तो फिर भी ये कह लो कि नेगेटिव कंसिडर होगा अमेज़न की नज़र में? नहीं नहीं, वो नेगेटिव इस सेंस में कंसीडर होगा कि अमेज़न के पास पिछले 25 20 22 साल से स्टैट्स हैं कि जी जितनी भी आपकी अच्छी प्रोडक्ट हो कितने परसेंट फीडबैक्स या रिव्यूज आ सकते हैं। तो उस केस में ये होता है कि आपको अगर मींस एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करते हैं तो वो फिर आपको अमेज़न जो है वो उस पर क्वेश्चन कर सकता है। मींस वो आपका कोई अकाउंट सस्पेंड नहीं करता उस पर, लेकिन ये कि वो आपको क्वेश्चन कर सकता है। You have all the proof in your hand, you can जी provide to Amazon. Okay. जी बिल्कुल, उसमें ये होता है दरअसल ये एक ना रिव्यूज और फीडबैक्स का भी अलग से एक बिजनेस है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास फर्ज करें मींस 100 उनके कस्टमर्स हैं यूएस में, फर्ज करें या यूके में, तो वो उनको कहते हैं कि जी उनको अप्रोच करते हैं कि जी मुझे 100 फीडबैक्स चाहिए। तो आप उनको अपनी प्रोडक्ट्स बताते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है जिसके अगेंस्ट मुझे फीडबैक्स रिक्वायर्ड हैं या मींस रिव्यूज रिक्वायर्ड हैं, और वो उनके अपने 100 जो उनके पास कस्टमर्स हैं उनको वो पास ऑन करते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप फ्री प्रोडक्ट भी उनको देते हैं और कुछ मींस उसके डिफरेंट हर बंदे के रेट्स हैं, उसमें वो आप उनको पे करते हैं तो वो आपको वो पेड फीडबैक्स या पेड रिव्यूज भी देते हैं। तो सर ये हम सॉरी ये सिर्फ हम ड्रॉप शिपिंग और प्राइवेट लेबल के लिए करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के लिए भी करते हैं? ये डिपेंड करता है कि जब भी आपको रिक्वायर्ड हो आप ले सकते हैं। मींस ड्रॉप शिपिंग में भी लेते हैं, आपके अपने सेलर रेटिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए आप ले सकते हैं या लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, एक मैं किसी से फीडबैक ले रहा हूँ और जाहिर बात है कि मैं सॉफ्ट लॉन्च की फेज के अंदर किसी से फीडबैक ले रहा हूँ, मैंने हार्ड लॉन्च अभी नहीं किया, तो वो येल्प के बारे में मेरा ख्याल लोगों को पता होगा, उसमें कुछ लोग बड़े डिटेल फीडबैक देते हैं, दे बेसिकली चार्ज फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। सो मैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल फीडबैक लेता हूँ 10-15 लोगों से, दैट कैन आल्सो बी गो अगेंस्ट मी, Amazon will consider? देखिए मैंने आपको बताया कि अगर वो डिटेल फीडबैक से अमेज़न को कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन अमेज़न आपको जो है वो पिक्चर रिव्यूज भी अलाउ करता है, वीडियो रिव्यूज भी अलाउ करता है, बल्कि वीडियो रिव्यूज की अपनी एक वर्थ है अमेज़न पे कि कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट वीडियो रिव्यू दिया है, उसकी This is exactly I'm talking about. This is exactly I'm talking वो about. हाईली रेटेड है। लेकिन देखिए ना, आप अगर कहेंगे कि जी आपने 10 प्रोडक्ट सेल किए और आपको 10 वीडियो रिव्यूज आ गए, दिस इज नॉट नॉर्मल। वीडियो रिव्यूज जो है ना वो बेसिकली आते हैं कि आपने अगर फर्ज करें 500 प्रोडक्ट सेल किए हैं तो उसमें से शायद एक वीडियो रिव्यू आए। सर थैंक यू और ये सॉरी मैसेज को आप HTML में भेज सकते हैं पिक्चर की सूरत में, मतलब एक फ्लैशी सा पिक्चर, जैसे ईमेल्स आती हैं कभी कभार आपको भी स्पैम्स या इस तरह की, तो उसमें फ्लैशी सा एक पिक्चर आई होती है थैंक यू या सॉरी। देखें उसमें बिल्कुल जो आप टूल में वैसे मैंने नहीं देखा कि उसमें कोई इस तरह की पिक्चर सेंड कर सकें, लेकिन उसमें आप थैंक यू या सॉरी का वो मैसेज सेंड कर सकते हैं। वो तो कोई भी आप HTML मैसेज बना सकते हैं कि जी जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं।
लेकिन पिक्टोरल जो है ना वो अभी तक मैंने ऐसा टूल नहीं देखा जिसमें आप उस तरह से सेंड कर सकते। ठीक। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी, आपका जो इनिशियली क्वेश्चन था कि जी शिपिंग टेम्पलेट जो है वो कैसे बनाते हैं। ओके, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके जी, यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाते हैं और शिपिंग टेम्पलेट जो है उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एडिट टेम्पलेट करते हैं और इनिशियली जब आपका अकाउंट न्यू होता है तो बेसिकली मैं आपको वो शो करता हूँ कि उसमें किस तरह से ऑप्शंस जो है वो सारी इनेबल्ड होती हैं। ये आप समझें कि जैसे आपका न्यू अकाउंट है और आपको इस तरह जब आप उसको एडिट टेम्पलेट करेंगे तो आपको ये स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है जी, इसमें आप क्या करते हैं कि अमेज़न या जितने भी वेंडर्स हैं, स्टोर्स हैं, वो पीओ बॉक्स पे डिलीवर नहीं करते। तो इसमें सबसे पहले हम इसको पीओ बॉक्स को डाल देते। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जी ये हमने फ्री इकोनॉमी शिपिंग नहीं करनी और इसको हम रिमूव कर देते हैं। और हमने स्टैंडर्ड शिपिंग करनी है, तो स्टैंडर्ड शिपिंग में भी ये आ रहा होता है पीओ बॉक्स। तो हम इसको यहाँ से स्टैंडर्ड शिपिंग से पीओ बॉक्स की डिलीवरी को रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जी हम जिनसे सर्विसेज ले रहे हैं उसमें जो उनका ट्रांजिट टाइम है वो हम किस तरह से रखते हैं। मीन्स वो हम बेस्ड ऑन उनके एक्सपीरियंस हम रखते हैं कि जी वो जो फर्ज करें कोई स्टोर है, मीन्स वॉलमार्ट है फर्ज कर लेते हैं, तो जब उनका एक इसमें हैंडलिंग टाइम होता है और एक ट्रांजिट टाइम होता है। तो हम हैंडलिंग टाइम को ज़्यादा रखते हैं और ट्रांजिट टाइम को हम कम रखते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हैंडलिंग टाइम के ड्यूरेशन में ही हमने वो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन को भी ऐड करना होता है, तो इसलिए हम हैंडलिंग टाइम को ज़्यादा रखते हैं। वो हम रखते हैं जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उस वक्त हम हैंडलिंग टाइम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांजिट टाइम जो है इसमें मीन्स मल्टीपल आ रही होती हैं, आप 2 to 4, 3 to 4, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 5, 4 to 8 मीन्स आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो है ट्रांजिट टाइम है वो कम हो और हैंडलिंग टाइम हम ज़्यादा कर लें जिसमें हमें इजीली ट्रैकिंग मिल सके। उसके बाद अगर आप एक्सपीडाइटेड शिपिंग को डील करते हैं, आपका अगर वेंडर डील करता है जिससे भी आप मीन्स फुलफिलमेंट करा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट आप उसका जो 1 to 2 शिपिंग डेज है वो सिलेक्ट करते हैं, या 1 to 3, या जो भी आप उसको करना चाहते हैं कि कितने कम से कम टाइम में आपका जो वेंडर है या जो स्टोर है वो डिलीवर कर सकता है। उसका आप जो शिपिंग फी है वो दो तरह से दे सकते हैं, एक पर ऑर्डर दे सकते हैं और एक पर पाउंड दे सकते हैं। मीन्स ये आपकी चॉइस है, आप इसमें से ये रिमूव कर दें और आप पर पाउंड जो है वो उससे चार्ज करेंगे। अगर वो मीन्स 2 पाउंड है तो वो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगी शिपिंग। जो भी उसका प्रोडक्ट का वेट होगा उसके मुताबिक ये शिपिंग चार्ज हो जाएगी। क्योंकि कुछ अरसे से हम लोग ये नहीं करते थे ये एक्सपीडाइटेड शिपिंग, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि वो 2 डे शिपिंग और ये सारी हम रिमूव कर देते हैं, 1 डे शिपिंग भी रिमूव कर देते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं जो सिनेरियो है आजकल का। तो इसको हम सेव करते हैं, तो ये हमारा
और एक चीज़ हम इसमें और करते हैं कि इसमें इनिशियली जो है ये APO FPO ये स्टेट्स भी, ये कोई आइलैंड्स है, ये भी आ रहे होते हैं, ये भी आ रहे होते हैं, हम इनको भी निकाल देते हैं कि इन पे भी नॉर्मली कोई स्टोर सेंड नहीं करता, इवन अमेज़ॉन भी नहीं करता। तो अमेज़ॉन ये जो स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट, मिड वेस्ट, साउथ और वेस्ट, ये यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पे डिलीवरी देता है, तो हमने भी इन स्टेट्स में उनको डिलीवरी ऑप्शन में रखना है अपनी। इस तरह हम इस टेम्पलेट को सेव कर देते हैं, तो ये शिपिंग टेम्पलेट सेव हो जाता है। हम मल्टीपल टेम्पलेट्स भी इसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है जी, और आपका क्या था जी इसके अलावा क्वेश्चन प्लीज? एक और चीज आपने पूछी। सर ऑर्डर मैनेजमेंट का था थोड़ा सा, कि जो हम रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, इस तरह हम उसको प्रोसेस कर रहे हो। अच्छा, ऑर्डर मैनेजमेंट में जाके हम ऑर्डर रिपोर्ट्स पे जाते हैं और हम यहाँ पे ये दो तरीके होते हैं जी ऑर्डर रिपोर्ट्स को डाउनलोड करने के। उसमें एक तरीका ये मैनुअल होता है कि जी आप डेली जो है वो अपना लास्ट डे के ऑर्डर्स डाउनलोड कर सकते हैं, 2 डेज के, 7 डेज के, 15, 30 या 60 डेज के। या दूसरा ये मेथड है कि जी आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि आफ्टर एवरी 15 मिनट्स आपके ऑर्डर की फाइल डाउनलोड कर ले, एवरी आवर, 4 आवर्स, 8 आवर्स, या डेली ऐड। डेली ऐड अगर आप करते हैं तो आप उसको टाइम दे सकते हैं कि मींस सुबह 9 AM पे आपकी फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हुई हो। तो अभी हम फर्ज करें 60 डेज पे फर्ज इसको करते हैं जी, इसको रिपोर्ट को डाउनलोड हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टार्ट कर देता है जी, आपकी जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड इन प्रोग्रेस है। कह रहा जी नो न्यू ऑर्डर्स नाउ। इस बेसिकली इसमें उससे भी पीछे चला गया, 90 डेज की हम रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करके देखते हैं, उसमें ऑर्डर्स आ जाएंगे। ये रिपोर्ट आ गई बेसिकली। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं, तो ये एक TXT फॉर्मेट में होती है, टेक्स्ट फाइल होती है। तो इस जब टेक्स्ट फाइल को हम ओपन करते हैं तो ये बेसिकली इस तरह से हमें व्यू होती है। ये टेक्स्ट फाइल इस तरह से लोड हो जाती है और इसको हम एक्सेल में यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C करके कॉपी करके बेसिकली हम एक्सेल फॉर्मेट में ले जाते हैं। और वो एक्सेल का फॉर्मेट मैंने आपको दिया हुआ कि जी आप उसमें से कौन सी फील्ड्स आपने रखनी है और कौन सी फील्ड्स आपने इसमें से रिमूव कर देनी है। इस तरह से आप अपनी फाइल बना लेते हैं। ठीक है जी, और आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। लाइक मुझे वो अगर मैं प्रोडक्ट कोई ढूंढता हूँ तो पहली बात उसके अंदर अमेज़न आ जाता है कंपटीटर जो जिसकी सेल्स ज्यादा है। अगर वो अमेज़न को अगर सर मैं एलिमिनेट करता हूँ तो मुझे वो वाले प्रोडक्ट शो होती है जिसके अंदर बाय बॉक्स ही नहीं आता, लेकिन उसको सेल हो रही है, उसके ऊपर आ रहा होता है अवेलेबल टू दीज सेलर्स। और अगर वो नहीं ढूंढता तो दूसरे मिलते हैं, वो आते हैं कि करंटली अनअवेलेबल, लेकिन इनकी सेल ज्यादा होती है तीनों चीजों में। तो इसको किस तरह, मैं कीपा भी यूज किया है सर, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा कि जिसमें अमेज़न भी ना हो और बाय बॉक्स भी हो और ड्रॉप शिपिंग के सेलर्स हों
सो ये बहुत प्रॉब्लम इशू आ रहा है कि मुझे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही वो वाली कीपा यूज करने के बावजूद। देखें, आपने वो अमेजोन को तो उसमें से निकाल देना। कीपा में मैंने आपको ऑप्शन बताई थी कि अमेजोन को आप किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने नंबर ऑफ सेलर जो है वो आप रखें कि जी जिसमें मिनिमम 7 to 8 सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको वो वही प्रोडक्ट शो करेगा जिसमें बेसिकली जो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स हैं। तो 7 to 8 करने के बाद सर होलसेल की नहीं आती प्रोडक्ट साथ? आप 10 कर दें, मिनिमम आप 7 to 8 करेंगे तो मैक्सिमम आप उसमें 20 कर सकते हैं ना, 15 कर सकते हैं। तो सर ज्यादा जो चांसेस आते हैं तो बाय बॉक्स ही नहीं शो होता, जो मुझे ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट मिलती हैं उस पे से जाता है अवेलेबल टू दीस सेलर्स, उसके अंदर सेलर्स होते हैं लेकिन बाय बॉक्स नहीं शो हो रहा होता। नहीं, वो डिपेंड करता है। बस मैं स्ट्रेंज कि आप ये कह रहे हैं कि बाय बॉक्स नहीं शो होता। बहुत सारी मतलब मैं आपको अभी प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ जिसमें बाय बॉक्स शो, नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा है और बाय बॉक्स भी शो हो रहा है। तो वो पता नहीं मुझे सर बहुत डिफिकल्टी आ रही है कि मुझे वो नहीं, सारी आपको ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही। ये जो प्रोसेस है ना प्रोडक्ट हंटिंग का, ये हर बेसिकली आपको उसमें डिफिकल्ट लगेगा हर मॉड्यूल में। मींस ये कोई इजी जॉब नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपने मींस इस पे कंसिस्टेंट रहना है और आपने एफर्ट करनी है इस काम के लिए। इट्स नॉट इजी। ठीक। और सर कीपा के अंदर एक ऑप्शन है बाय बॉक्स स्टेटिक्स, वो बताता है कि बाय बॉक्स कितने कितने परसेंट किस किस के पास है। सर वो हम कैसे देख सकते हैं? बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स? यस, कि वो बताता है कि अमेजोन के पास इतने परसेंट बाय बॉक्स है और दूसरे सेलर्स के पास इतने परसेंट बाय बॉक्स है। अच्छा, मैं वैसे देखता हूँ, मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, मैं देखता हूँ अभी अगर। एनेबलर्स में मैंने क्वेश्चन किया था तो उसने बोला था कि कीपा एक्सटेंशन के अंदर ये है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा वहां से भी कि चले, कैसे मैं आपको ये इसको ना मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा ग्रुप में कि मैं इस पे चेक करके ना। ओके। और सर वो मैंने आपसे ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछा था कि वो मेरा बाय एलिजिबिलिटी नहीं बाय बॉक्स की शो कर रहा, तो उसको मैं इशू कैसे रिजॉल्व करूं? वो न्यू इशू नहीं है बेसिकली, वो आपका आप एज अ न्यू सेलर है ना, तो जी सर। वो बेसिकली इशू नहीं है। न्यू सेलर्स को वो अमेजोन थोड़ा सा टाइम लेता है। मींस आपको जो प्रॉपरली बाय बॉक्स मिलना स्टार्ट होता है वो आफ्टर 3 मंथ्स होता है, 90 डेज। 90 डेज में आपने बड़ा पेशेंस रहना है, बड़ा पेशेंस रखना है कि आपने जो है ना वो मींस नहीं भी मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने कुछ ना कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जिसपे आपको वो फिर देता है बाय बॉक्स के सर इस। मैंने जो पहली प्रोडक्ट कनाडा के मार्केट पे की थी उसके ऊपर वो मेरी लिस्ट हो गई है प्रोडक्ट, ठीक है। उसके ऊपर शो करिए, लेकिन जो डॉट कॉम पे मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके ऊपर एलिजिबिलिटी नो नो करके वो लिस्टिंग ही गायब हो जाती है, वहाँ मेरा स्टोर ही नहीं आता, शो ही नहीं हो रहा। बस वो एक जो कनाडा में शो किया है वो वहाँ हो रहा है। सर ये तो नहीं इशू कि मेरा जो अकाउंट है कनाडा में है तो इस वजह से डॉट कॉम पे इशू आ रहा है? आप मुझे अपना अकाउंट शो की मींस किसी टाइम मेरे साथ टाइम करके मुझे अपना अकाउंट दिखाएं, मैं उसको फिर देखता हूँ, फिर आपको मैं बेहतर शायद गाइड कर सकूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सर मेरी लास्ट क्लास अटेंड नहीं हो सकी थी, तो आप मुझे लिंक भेज सकते हैं? लास्ट क्लास आई थिंक वो पावर का कोई मसला था या आई थिंक कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे लास्ट वीक। तो आप मुझे अगर मेहरबानी करके लास्ट वाली सेशन अगर फॉरवर्ड कर दें। जी मैं देखता हूँ, अगर वो वीडियो बेसिकली वो कुछ टाइम के लिए हम उसको होल्ड करते हैं, फ्यू डेज के लिए, लेकिन मैं चेक करता हूँ अगर वो अवेलेबल हुई तो मैं डेफिनेटली आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा तो मैं फिर वो देख के आपको भेज। शुक्रिया, कर दूंगा मैं। थैंक यू। तो शायद भाई अभी मैं जाके जो आपने शिपमेंट का वो प्रोसीजर बताया जी जी है वो मैं फॉलो कर रहा था अपने अकाउंट में। मुझे वो ऑप्शन नजर नहीं आ रहे जो आपके पास आ रहे थे। मेरे पास या तो आपका यूएस का अकाउंट है और मेरा यूके का है, इसलिए डिफरेंट है। लेकिन मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है जब मैं शिपमेंट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ स्टैंडर्ड आ रहा है कि जिसमें वो रिक्वायर्ड है ये लिखा हुआ है, फिर एक्सप्रेस डिलीवरी और इंटरनेशनल डिलीवरी का ऑप्शन है, जिसमें मैं चेंजिंग कहाँ करूंगा ये ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा है अमेजोन जो है इसमें। एक मिनट।
कीजिए तो मैं आपको डायरेक्ट यूके में और यूएस के अकाउंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आप ठीक कह रहे हैं। इसमें वो एडिट आप कर सकते हैं, लेकिन ये एडिट का बटन भी नहीं आ रहा, आपको शो नहीं हो रहा। नहीं, एडिट का बटन आ रहा है मेरे पास, लेकिन उसके बाद जो मैं चेंज कर सकता हूँ सिर्फ ये कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड तो रिक्वायर्ड है, मैं सिर्फ एक्सपर्ट डिलीवरी को यस और नो कर सकता हूँ जी और बिल्कुल। इंटरनेशनल को कर सकता हूँ, लेकिन इसमें भी और मुझे देखें कोई ना, ऑप्शन इसमें भी आ रहा होता है कि पीओ बॉक्स आपने रखना है या नहीं रखना, मींस ये आपकी चॉइस होती है। तो आप इसमें ये एडिट कर सकते हैं कि जी ये देखें, मैं आपको एक यूके का अकाउंट अब दिखा रहा हूँ। अभी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हाँ, ये देखें, ये एक यूके का अकाउंट है, तो आपके पास ये देखें ये आ रहा है एड्रेसेस में पीओ बॉक्स आ रहा है। आप पीओ बॉक्स इसमें से निकाल दें या निकाल सकते हैं, और इसके साथ ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं कि रीजन कौन से हैं जिनको आपने मींस एड्रेस करना है, और इसी तरह ये 2 डे शिपिंग है, मींस 1 डे प्रीमियम शिपिंग है, स्टैंडर्ड शिपिंग है, आप क्या रखना चाहते हैं और क्या कहाँ पे करना चाहते हैं। ये देखें ये सारी उसी तरह से आ रही है, बस वो थोड़ा सा फॉर्मेट का डिफरेंस है, बाकी तो ऑलमोस्ट सिमिलर थी। सर फॉर सम रीजन मेरे पास ये भी नहीं आ रहा, मेरे पास सिर्फ ऑप्शन दे ही नहीं रहा मुझे कि मैं कुछ और, मेरे साथ मैक्स फिक्स डिलीवरी आ रही है 3 to 12 डेज में। तो मैं ये नहीं कर सकता कि उसको कम करिए। जो आपकी स्क्रीन पे जो ऑप्शन हैं मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर आप कहते हैं तो मैं क्लास के बाद आपसे शेयर कर लेता हूँ कि मुझे क्या आ रहा है, मैं सेपरेटली आपको मैसेज ये कर। इसमें ना, इसमें बेसिकली आ ही एक रही है, इसमें ऑप्शन है ये सिंगल ही ऑप्शन है, ये 2 to 3 और नहीं 3 to 5, ये 2 ऑप्शन है बेसिकली। जी, मुझे वो दे रहा है, वो दे रहा है 3 to 12 डेज। तो जो मेरी लिस्टिंग लगी थी, मैंने अपनी जो लिस्टिंग लगाई थी उसमें ये हुआ था कि वो ये कह रहा था कि डिलीवरी होगी फ्रॉम से 19th of July until 1st of August। लेकिन कुछ सेलर ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि विद इन 2 डेज डिलीवरी हो जाएगी। तो फिर मुझे उस चीज को चेंज करना था कि मैं 1st of August तक डिलीवर नहीं कर रहा था, मैं पहले कर सकता हूँ। तो मुझे वो अपडेट करना था, लेकिन वो मुझे ऑप्शन दे ही नहीं रहा। वो स्टैंडर्ड डिलीवरी आ रही है कि इतना ही टाइम लगेगा, 3 to 12 डेज। तो वो चले आप मुझे क्लास के बाद जो है ना वो मुझे पिंग कर लें, तो उसके बाद मैं आपके अकाउंट्स को देख लेता हूँ। ठीक है। और सर एक और मेरा इसमें क्वेश्चन था ये कि मैंने एक, अब मुझे नहीं पता ये अकाउंट के लिए थोड़ा सा बैड है कि नहीं, कि मैंने डिलीवरी तो नेक्स्ट डे जाके कर दी थी, लेकिन मैंने उसका जो अकाउंट है वो कंसाइनमेंट नंबर अपडेट नहीं नहीं वो आपने डेफिनेटली करना है फॉरन जाके। वो, तो जी वो मेरे डेफिनेटली करना है। जी, तो वो मेरे पास एक ईमेल आई थी। बेसिकली मैं अपने अकाउंट में गया था तो उसमें कहा था कि आपकी शिपमेंट लेट है, फिर मैंने उसमें जाके जी अपडेट जी, कर दिया वो था। बिल्कुल वो लेट शिपमेंट रेट भी उसमें आपका बढ़ जाता है, और वो भी मींस डेंजरस है, वो भी ठीक नहीं। जी, तो वो मैं कैसे अमेज़न को बताऊं कि नहीं मैं, मेरे पास एविडेंस है कि मैंने टाइम पे डिलीवर कर दिया था, सिर्फ यहाँ वो अपडेट। आपके एविडेंस को इस तरह वो नहीं ना मानेगा, वो कहेगा कि जी आपके पास एविडेंस था लेकिन आपने अकाउंट में अपडेट करना है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली जब आप एफपीएम कर रहे हैं तो आपने ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जी आप उसको अपडेट करेंगे। ओके, ठीक है जी। तो मैं अभी बता नहीं सकता, जी जी अमेज़न को नहीं इन्फॉर्म कर सकता, कोई इस तरह से नहीं है कोई ऑप्शन। नहीं, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, आप उसमें अपडेट कर देंगे तो वो विद टाइम आपका फिर वो अब वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ने पे रिमूव होगा, या टाइम जब आपका वो स्पेंड हो जाएगा तो उसके बाद वो उसको कम कर देगा। अच्छा, और उससे पहले अगर डीएक्टिवेट हो जाए, क्योंकि मैंने ऑर्डर्स का मैं अभी तो मेरे पे 4 ऑर्डर हैं, उसमें से अगर एक ऑर्डर पे कह रहा है कि आपने डिले कर दिया है, जो एक्चुअली नहीं किया है, तो फिर उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो फिर डिफॉल्ट डिले इम्पैक्ट तो है, लेकिन आप अगर एक ईमेल करना चाहते हैं या केस ओपन करना चाहते हैं तो वो कर दें कि जी मैं आई एम न्यू सेलर और मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, और गोइंग फॉरवर्ड अब मैं इस तरह से बेसिकली इसको केयरफुल रहूंगा, तो वो ईमेल आप एक कर सकते हैं उसको और केस ओपन कर। कहाँ करनी है वो? एक मिनट में आपको बताता है एड्रेस को just तो चलो सर क्लास के बाद बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ।
आपको बताता हूँ। हेल्प में जाएंगे आप और यहाँ पे गेट सपोर्ट में आप जाएंगे। यहाँ पे सेलिंग ऑन अमेज़न को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखते हैं कि जी आपके मोस्ट रेलिवेंट जो है वो चीज़ कौन सी है। फर्ज करें आपके वो कहते हैं जी आपका अकाउंट रिलेटेड इशू है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इन केस इसमें से भी कोई नहीं है तो आप अदर इश्यूज भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग लिस्ट मींस यहाँ से कर सकते हैं कि जी मेक अ सजेशन, टैक्स रिलेटेड इश्यूज है या अकाउंट हेल्थ का इशू। बेसिकली आपका ये अकाउंट हेल्थ में आएगा, तो आप इसमें जाएंगे। और यहाँ पे जाके आप उसकी रीजन देंगे जी, परफेक्ट। और यहाँ पे आप अपना वो पूरा केस डिस्क्राइब करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कि जी आपको अगर वो कांटेक्ट करना चाहें तो बाई फोन करें या बाई ईमेल करें। अगर तो यहाँ पे आप अपना ईमेल लिख दें और अगर बाई फोन कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पे बाई फोन अपना फोन नंबर लिख दें। और अगर आपका कोई अर्जेंट इशू है तो आप इस चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं कि उसको वो इमीडिएट बेसिस पे वो एड्रेस करेंगे। और अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं आता, मैं अटैच नहीं कर सकता अपनी वो जो मेरी नहीं, अगर आप ईमेल करेंगे तो यहाँ पे आपको वो अटैचमेंट का भी ये ओके, परफेक्ट। ये मैं अभी कर देता हूँ। तो ये आप कर दें तो होपफुली वो उसको एड्रेस करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। और सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, एक जो मैंने जो लिस्टिंग की थी उसमें ये हुआ था कि क्योंकि वो ये आ रहा था कि हमें मुझे मार्केट से सस्ती मिल रही थी और वो और भी कहीं अवेलेबल थी ऑनलाइन, तो उसमें और भी सेलर्स थे लेकिन उन्होंने बाय बॉक्स किसी को भी नहीं दिया था। तो वो ऐसी लिस्टिंग थी कि आप उस पर जाते हैं तो लिखा था कि क्लिक हियर टू सी अदर सेलर्स, लेकिन उस पर बाय बॉक्स नहीं आ रहा था किसी भी लिस्टिंग। तो वो अभी तक ऐसे ही है कि मैं उस पर जाता हूँ तो वो मेरा ना, लेकिन मैं क्योंकि उसमें मैंने अपने आप को सबसे वो किया हुआ था, चीपेस्ट किया हुआ था, तो वो सेल मेरी हो रही थी उसमें। तो ऐसा क्यों होता है कि बाय बॉक्स क्यों नहीं दे रहा सबको? वो बाज़ का किसी प्रोडक्ट पे या किसी एसन पे अमेज़न बाय बॉक्स सबसे ही ले लेता है। तो ये अमेज़न की कह ले कि पॉलिसी अमेज़न हो सकता है उस प्रोडक्ट को जज कर रहा हो कि ये प्रोडक्ट में कोई इशू तो नहीं है, या हो सकता है उस पर कोई नेगेटिव फीडबैक्स किसी के आए हों या किसी ने रिपोर्ट किया उस प्रोडक्ट के बारे में। तो तब अमेज़न फॉर द टाइम बिंग उसको चेक करने के लिए वो बाय बॉक्स ले लेता है। नथिंग टू वरी, और ये कुछ दिनों में फिर वो नॉर्मल उसको रिज्यूम कर देते हैं। ओके, थैंक यू। जी वेलकम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे, नहीं तो हम क्लास एंड करने लगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच ऑल, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। और आपकी कोई क्यूरी हो तो आप अपने ग्रुप में जो है वो सेंड कर सकते हैं। और जी ये लास्ट क्लास है, लेकिन मैं अवेलेबल हूँ फेसबुक ग्रुप पे भी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। लेकिन जो भी है आप उसको पोस्ट करें तो इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। सर इसके एक क्वेश्चन ये था कि ड्रॉप शिपिंग में मेंटर आप ही होंगे हमारे, कोई भी क्वेश्चन अगर ड्रॉप